बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं जिनके थ्रू हम ये वाले सारे फार्मूलाज जो हैं वो याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको सबको एक एक करके याद रखना मुश्किल है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अलाइड एंगल्स यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द एंगल विच आर कनेक्टेड विद द बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा बाय अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर नोन एज अलाइड एंगल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास पाई बाय 2 एंगल है। ठीक है, यानी राइट एंगल पाई बाय 2 में कोई भी एंगल ऐड करते हैं, बेसिक एंगल थीटा कोई भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिमिलरली 2 पाई बाय 2 यानी पाई का मल्टीपल है ये भी। ठीक है, ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई हो जाता है पाई में, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह इसका अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। सिमिलरली उससे अगला मल्टीपल जो है इसका 4 पाई बाय 2 हो जाएगा प्लस माइनस थीटा, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके हमें दे देता है 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे सारे जो मल्टीपल्स हैं वो पाई बाय 2 के हैं। देखें पाई बाय 2 का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार इसके मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 में, और इसमें कोई भी एंगल ऐड करें तो हम इसको कहते हैं, इस तरह की जो फॉर्म्स है हमारे पास एंगल्स की, उनको हम कहते हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है, ये हो गया अलाइड एंगल्स। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स क्या होती हैं, यानी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, उनको हम कैसे अलाइड एंगल्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन, नेक्स्ट होता है कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। ठीक है, अब अलाइड एंगल्स में जो साइन है वो चेंज, उसकी को रेशियो होती है कॉस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। सीकेंट चेंज होता है कोसीकेंट में और कोसीकेंट चेंज होता है सीकेंट में। ठीक है, यानी ये एक दूसरे की को रेशियोज हैं। अब आपने देखना है ये है कि जो है साइन कॉस में कब चेंज होगा और कब नहीं चेंज होगा। सिमिलरली कॉस जो है वो साइन में कब चेंज होगा एंड कब नहीं चेंज होगा। ठीक है, जब आपके पास एंगल जो है यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, फर्स्ट ही हम सपोज कर लेते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो अगर आपके पास ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 है या 3 पाई बाय 2 है। ठीक है, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, ये हमने ऊपर देखा, साइन चेंज होता है कॉस में। और कब चेंज होता है, जब एंगल जो है वो इन दोनों में से हो, पाई बाय 2 हो या 3 पाई बाय 2, तब चेंज होगा। अगर आपका एंगल पाई या 2 पाई है यानी इवन मल्टीपल है 2 पाई बाय 2 का, तो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 पाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल नॉट चेंज। अच्छा, अब देखें पहला फार्मूला हम देखते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो ये कॉस थीटा में चेंज हो गया। ठीक है, अब पाई बाय 2 कॉट था ना, दैट्स वाई ये चेंज हुआ है कॉस में। अच्छा, यहाँ पे भी देखें साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो ये चेंज हुआ है कॉस में। साइन चेंज हो रहा है कॉस में बिकॉज साइन की जो को रेशियो है वो कॉस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम कोई देख लेते हैं टैन वाला फार्मूला। टैन वाला देखें, ये रहा टैन वाला। टैन भी ऑड मल्टीपल है, जहाँ पे टैन पाई बाय 2 है तो वहाँ पे टैन जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है बिकॉज टैन की को रेशियो कॉट है। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉट वाला हम देखेंगे तो वो टैन में चेंज होगा। कॉट वाला भी देख लेते हैं कोई, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आता है इन केस तो वो टैन में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें हम इसका कोई यहाँ पे ये तो ऑड मल्टीपल था ना, इवन मल्टीपल देखते हैं टैन का। अब जैसे ये सपोज कर लें टैन पाई प्लस थीटा, तो टैन टैन में ही रहा, ये कॉट में चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब पाई और 2 पाई एंगल होगा तो ये नहीं चेंज होगा। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे कुछ जो फार्मूलाज हैं उनके साथ माइनस का साइन है और कुछ के साथ प्लस का साइन है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस साइन लगाना है या प्लस साइन लगाना है? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको भी याद रखने के लिए आप एक वो याद रख सकते हो, एक स्टेटमेंट, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड फोर्थ वन में कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो साइन कुछ फार्मूलाज में हमारे पास चेंज हैं और कुछ में माइनस आ रहा है, जैसे इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें माइनस लगेगा या इसमें प्लस लगेगा? तो अब जैसे देखें साइन में साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कहाँ पे बनेगा? ये साइन पाई बाय टू ये है, पाई बाय टू यहाँ पे होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसमें प्लस थीटा यानी कुछ एंगल ऐड करें तो ये किस में आ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो साइन लगेगा वो प्लस का लग रहा है, ठीक है। क्योंकि साइन जो पाई बाय टू प्लस थीटा करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सिमिलरली अब ये हम ये वाला फार्मूला देखते हैं कॉज वाला, ठीक है। कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा देखें तो यहाँ पे पाई बाय टू यहाँ पे होता है, ठीक है। प्लस थीटा करेंगे, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, उसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन लगेगा। इसी तरह कोई और देख लेते हैं, जैसे ये है साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा। थ्री पाई बाय टू यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, पाई यहाँ पे होता है ज़ीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, देन टू पाई, ठीक है। अब थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा करेंगे, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू है प्लस समथिंग ऐड करेंगे हम, तो वो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन का जो भी आंसर मिलेगा उसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। तो इस तरह से आपने साइन को भी चेक कर लेना है और ये चीज़ें भी याद रख लेनी है कि साइन साइन की को रेशो कॉस होती है, कॉस की साइन, सिमिलरली टैन और कॉट ये दोनों आपस में जो रेसिप्रोकल होते हैं, सीकेंट और कोसीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यानी ये चेंज हो जाएंगे साइन कॉस में, कॉस साइन में और सिमिलरली बाकी सारे भी। एंड उसके अलावा एंगल जो है उसको उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है देन चेंज होगा। अब जो भी आपका फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। बट अगर इवन नंबर इवन जो है मल्टीपल पाई बाय टू का देन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो बस यही देखना था। ये अगर ट्रिक्स आप याद रख लेंगे तो आपको ये सारे फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आप जो है ना फार्मूलाज भी याद रख सकते हैं। जैसे आपको पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, उसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, तो आपको कॉस थीटा ही मिलेगा। अब जैसे इसका आप यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन ये है कि वो फिर ओपन करने में बहुत टाइम लग जाता है। डायरेक्टली अगर आपने देखना हो तो फिर आप ये ट्रिक्स याद रखें, इसके थ्रू आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।